राधा वल्लभ। परम पूज्य गोस्वामी श्री गोवर्धन लाल जी महाराज का जन्म विक्रम संवत्सर 1918 की कार्तिक कृष्ण द्वितीया के दिन श्रीधाम वृंदावन में हुआ। इनके परम पूज्य पिताश्री का नाम गोस्वामी श्री जोगललाल जी एवं इनकी महाभागा श्री माता जी का नाम श्रीमती बसंत कुंवरी जी था। गोस्वामी गोवर्धन लाल जी का बचपन बड़े लाड़ प्यार से व्यतीत हुआ। बाल्यकाल में ही ये सबके वंदनीय बन गए। कारण यह है कि इन्होंने अपने अद्भुत चरित्रों से सभी को चमत्कृत करके ये कहने के लिए विवश कर दिया कि निश्चय ही कोई अवतारी महापुरुष हैं। इनका विवाह विक्रम संवत 1940 या 41 के लगभग हुआ। इनके पुत्र गोस्वामी राधालाल जी हुए और एक पुत्री जिनका नाम ललिता रखा गया। बचपन में ही श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी को देख देखकर इनके मन में उनकी श्रीअंग सेवा और उन्हें भांति भांति के लाड़ लड़ाने का लोभ उठा करता था। श्री जी ने इनके मन की बात जानकर ऐसा बानिक भी बना दिया कि इन्हें मंदिर का राजवंशीय सेवाधिकारी पद शीघ्र ही प्राप्त हो गया। बस फिर क्या था, अब तो ये दिन दूने रात चौगुने उत्साह के साथ श्रेष्ठ का लाड़ लड़ाने लगे। अत्यंत लाड़ चाव के साथ जब ये उनका श्रृंगार किया करते तो इनका मन उनकी छवि को निहारते निहारते उसमें ऐसा उलझ जाता था कि इन्हें समय का भान ही नहीं रहता। पर्दा खुलने का समय कब है क्या है ऐसा याद ही नहीं रहता इन्हें, और घंटों व्यतीत हो जाते। तभी से ये उक्ति लोक प्रचलित हो गई, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। श्री जी के भोग के लिए पाक सेवा भी ये हार्दिक अनुराग के साथ स्वयं ही किया करते। वर्ष में होने वाले विभिन्न उत्सवों पर तो ये आनंद में ऐसे झूम जाते कि उनकी इस झूम में रसिक जनों का मन भी व्यवस्था घूमने लगता था, रसानंद से बेसुध हो जाता था। सेवाधिकारी होने के साथ साथ श्री राधा वल्लभ मंदिर में प्रतिदिन प्रातः एवं सायं होने वाले समाज गान में ये प्रमुख मुखिया भी रहे। इष्ट के समक्ष नित्य प्रति समाज गान करने में इनका हार्दिक अनुराग था। रस रजिकाधार गोस्वामी श्री तरिवंश चंद्राचार्य चरण और श्री हितनाथ कुलभूषण श्री सेवक जी महाराज के जन्मोत्सव पर तो होने वाले समाज गान में इनका अद्भुत और अदम्य उत्साह देखने ही बनता था। मंदिर के अतिरिक्त श्री हितरास मंडल, सेवा कुंज, मान सरोवर एवं ब्रज के अन्य राधावल्लभ स्थानों पर भी ये संपूर्ण श्री हित परिकर को एकत्रित करके समाज गान किया करते। श्री जी की सेवा में इनके हार्दिक उत्साह, गाढ़ी लगन एवं अटूट निष्ठा को देखकर एवं इनकी रस भजन पूर्ण रहन सहन तथा कथनी व करनी में एक रूपता से प्रभावित होकर बहुत से लोग इनके अनुगत हो वृंदावन रसनिष्ठ बन गए, जिसमें रसिकभर श्री राधिका शरण जी, श्री प्रीतम दास जी, श्री भोलानाथ, श्री भूरी सखी जी भी इन्हीं के शिष्य थे। इन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गोस्वामी गोवर्धन लाल जी के जीवन में एक बार ऐसा अवसर भी आया जब इन्हें हित धर्म के प्रचार प्रसार हेतु मध्य प्रदेश के सीवनी नामक स्थल में जाना पड़ा। वहां पर गोस्वामी जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी के एक नवीन मंदिर की स्थापना करी। मंदिर में विराजमान सेव स्वरूप श्री जुगलवर गौरवर्ण के हैं। गोस्वामी गोवर्धन लाल जी ने इनके भावना भावित रूप को उद्घाटित करते हुए लिखा है, प्यारी के रंग रंगे हैं गौर भये हैं लाल, रंग आपनो छाड़ी के करत नेह प्रतिपाल, एक ही रंग में रंगे हैं श्याम गौर हुए जात, हित गोवर्धन लाल के नैना निरखी सिहात। प्यारी जू के रंग में रंगने के कारण लालजू भी गौर वर्ण के हो गए हैं। ऐसे गौर स्वरूप में जुगलवर वहां पर इन्होंने विराजमान किए। गोस्वामी गोवर्धन लाल जी का निकुंज गमन विक्रम संवत्सर 1975 के आसपास ही माना जाता है, इससे पूर्व में ही। गोस्वामी गोवर्धन लाल जी अधिकारी के पद पर प्रतिष्ठित हुए और बड़े सुंदर सुंदर पदों का बसंत, होली, होरीडोल, चंदन, जल विहार, पावसीय, झूलन, रास, दीपावली, खिचड़ी आदि
नित्योत्सवों का ये सुंदर रसमूर्ति श्री श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हुए दिव्य पदों की रचना करते जो रसिक वृंदों के मन को आज भी आह्लादित करता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंश। पूज्य आचार्य गोस्वामी श्री हित गोवर्धन लाल जी महाराज की वाणी जो भोरी सखी जी के सदगुरुदेव भगवान हैं, इन्हीं की कृपा से बड़ी उत्तम स्थिति भोरी सखी को प्राप्त हुई। भोलानाथ जी को बड़े अद्भुत अद्भुत पद हैं प्रियालाल के नित्य विहार के भी और उपदेश के भी, इनको श्रवण करते हैं। खेलत बसंत दो प्रिया कंत, उर अभिलाषा बाढ़त अनंत। चलिए प्यारी रवि तनया तीर, तहां बहत सुगंध समीर धीर। बन प्रफुल्लित भयो मोरे नूत, चात्रक पिक बोलत है अकूत। निर्तत है बरही मुदित होए, इत लाल लाडली रहे हैं जोए। लगे मोहन संग निर्तन त्रिभंग, सखी बजवती है बीना मृदंग। जहाँ खेल भये अनंग रंग, तहाँ चले हरस सो मिले संग। तब लता कुंज में पहुँचे जाए, एकांत सघन फूलनी सुहाए। दल कुसुमन सज्जा रचीती, तापर निवसे भुज अंश दिय। मनमथ को खेल बढ़ो अपार, सुख भींज भिंजावत रंग डार। बाजे नूपुर कटी किंकिनी संग, पिचकारी नुधार कटाक्ष भंग। अनुराग रंगे मंडित गुलाल, कुमकुमा बने कुछ सोहे बाल। केसरी रंग धारन देह दूत, छायो अबीर मुस्कानी होत। ये सुख का पे बरन्यो जात, हित सखी कृपाते उर समात। रतिपति मोह्यो देखी प्रेम केली, रस रसिकन ही में फूली बेली। मनोबोहनी कीनी प्रथम फाग, रहे गोवर्धन हित रंग पाग। ये बसंत के खेल की, अब होली के खेल की। डोलत है बोलत होरी, श्याम लाड़ी लो नवल किशोरी। गोरी के संग सखी सब गोरी, श्याम संग सावल रंग बोरी। दो जूथ भये है सन्मुख, प्यारी मुख माणनी ललचोरी। लाल गुलाल लिए कर दो, झुंड सावरे सन्मुख दौरी। हित सजनी को सैन दई है, पकड़े हैं मोहन बरजोरी। ले गुलाल मुख माण्यो श्री राधा, मनो गगन में अरुण उदौरी। प्रीतम हाथ लिए पिचकारी, केसरी रंग भरी है कमोरी। छिड़के हर्षे परस पर दो, जैसी गोवर्धन हित रंग में बोरी। इस तरह के बहुत से होली के भी पद की रचना आपने की। और फिर चंदन कुंज और चंदन चर्चित अंग श्री लाडली लाल के जो अक्षर तृतीया पर गाए जाते हैं। चंदन चित्रित अंग बनाए, चंदन की चोली अंग पहिरे। चंदन बागे दुहुनि सुहाए,
चंदन खोर ललाट विराजे, आभूषण चंदन मन भाए। चंदन को छिड़काव कियो है, छुटत फुहारे चंदन छाए। चंदन बीजन हाथ लिए सखी, करत दुहुनि के मोद बढ़ाए। चंदन अतर सुगंधी छूटे, चंदन के बंगला जु छवाए। पान दान चंदन कर लीने, ललिता सखी तमोल लगाए। चंदन चौर लिए कर माही, जैसी गोवर्धन नैन सिराए। फिर यमुना जल में केली करते हुए प्रिया प्रीतम के जल विहार का वर्णन किया। जमुना जल में करत कलोलें, ग्रीष्म ऋतु ग्यास उजियारी। जेठ मास सुख बरसत डोलें, जमुना जल में करत कलोलें। कर पिचकारिन सो जल छिरकत, प्रिया बदन मोरत दृग खोले। बुड़की लाल लई जल भीतर, खेचत जल बिच नील निचोले। हर बराय पट पकड़ो प्यारी, इत उत देखी जान गई तोले। प्रीतम प्रिया पद हृदय राखे, मैन मत्यो कर पकड़त जोले। प्रफुल्लित नैन बैन रस माते, गर्भहिया दे रस में बोले। झीने बसन चिहुटी अंगन सो, गोवर्धन लाल बिक्यो बिन मूले। फिर प्रियाजू के और लालजू के पावस ऋतु का वर्णन करते हैं। आई घटा घुमड़ के घन घन, घोर घोर घोर। प्यारी चलो निकुंज में रटे मोर मोर मोर। प्रीतम जू मन मयूर फिरे खोर खोर खोर। तो बिनु पिय बिकल है चित चोर चोर चोर। दामिनी चमकती भावती चहु ओर ओर ओर। श्याम घन सो दामिनी मुख जोर जोर जोर। आई घटा घुमड़ के घन घोर घोर घोर। सीतर समीर चाले करे शोर शोर शोर। हित की समीर छाड़ो दृग कोर कोर कोर। हरियाली भूमि इंद्र बधु ठोर ठोर ठोर। सारी हरी बिच लाल बूटी थोर थोर थोर। ये जान के मगन चली दौर दौर दौर। भुजन भेटी कंचु की बंद छोर छोर छोर। प्यारे के नैन चातक रस बोर बोर बोर। जैसी गोवर्धन हित देखे मुख तोर तोर तोर। फिर झूलन लीला का वर्णन किया। सावंती जो सुहावनी लागे, रस बस श्यामा श्याम हिंडोरे। झूलत माई यमुना के कूल। तैसी कुंज कदम बन छैया, बरसे मेहा फुइया फुइया। अंश भुजा दिए गर्भहिया, दो हिच बीच बाढ़ी है फूल। झूठा देत सखी चौं दिसते, गावत मीठी तान हुलसते। बीन मृदंग सरंगी खिंचते, जमे हो राग मलार अतुल। ये सुख देखे कौन अघावे, रसना कोटि कहो नहीं जावे। जैसे हित गोवर्धन हियो सिरावे, प्यारी प्रीतम सब सुख मूल। वन विहार के प्रिया प्रीतम की रसमयी बातों के, श्रृंगार शोभा के, सैया विहार के बहुत से पदों की रचना की है। कहाँ तक गावे, जब तक जीवन है तब तक गावे। और इनका चिंतन, इनका अर्थ स्वयं वाणी जी प्रकाशित करती है। बस उनके अंतिम इस उपदेश से विश्राम देते। कह रहे काहे को तू भटकत मनुआ, भजले श्रीत हरिवंश। इसी हरिवंश नाम का सब वैभव है। हरि राधा बन सहे चरी भय, चार्यो श्रुति अवतंस हा हरि। राधा वा वृंदावन सा से चरी। कह रहे मन क्यों भटक रहा है?
हरिवंश नाम में वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम विराजमान अर्थात संपूर्ण वैभव है। या सम और न दूजो कोई, मनते खोल हिये की गंस, जैसे हित गोवर्धन हियो मान सरोवर की जय हंस। भटकना छोड़कर निरंतर नाम जप करो, नाम के प्रभाव से धाम धामी रूप लीला सब प्रकाशित हो जाएगी। और भरोसा रखो पियाजू का, भरोसे अब तुम्हारे परे हूं, हे हित सजनी हे प्रियाजू, तुम हो परम उदार, जो या जग में आस मोई है, कर देवता ही विचार। प्रियाजू यदि कहीं मेरी आशा रखी है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान पर, तो आप विचार करके उसका नाश कर दो। केवल आशा आपसे, आशा से दास्यम वृषभानुजन। हे लाडली मैं अपराधी जन्म को हूं, तुम तो जानती हो हमारे जन्म जन्म की बात, अपराधी किया है, तुम लेहु बिरद उबार, दीन जान के करुणा की जय, अब तो प्रभु लेहु संहार। प्रभु मैं अपराधी हूं, प्रियाजू मैं अपराधी हूं जन्म जन्म का, पर आपकी कृपा से आपकी शरण में आ गया, अब आप उबार लीजिए और आशा मत कीजिए कि हमसे कोई साधन बनेगा। महापुरुषों ने स्पष्ट प्रभु से कह दिया है, जोग यज्ञ व्रत संयम जेते, ये जाने कछु न सार। मेरे में कुछ नहीं है, न योग है, न संयम है, न व्रत है, न नियम है। प्रियाजू यो ही भ्रमत फिरे हो, अब लो चित चिंता रहे निर्धार। अभी तक भटकता रहा हूं, आज आपके चरण मिले हैं तो मेरे हृदय बिराजो प्यारे। दो ललना लाल सिंगार, जैसे हित गोवर्धन को ये दीजे, नित महल टहल को प्राण पार। हे प्राणानाथ मैं भटक भटक कर थक गया, आज आपकी कृपा से आपकी शरण में आया हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी चरण सेवा दीजिए। हे युगल सरकार, हे हितजू, हे प्रियाजू, बस मुझे अपनी सेवा प्रदान करो। श्री हरिवंश नाम साचा, सब झूठा है पसारा, मेरी जू तेरी करता, ये डोलता पुकारा। तेरा न संग साथी जग में न और कोई, सुत मात तात दारा सुपना समान होई। एक रैन दिवस फिरता है चोर बड़ा भारी, जागो न भी सोते से होएगी न ख्वारी। इतना विचार मन में सब छोड़ नाम लीजे, जैसे हित गोवर्धन लाल का तू ही निर्वाह कीजे। एक नाम हरिवंश नाम सच्चा, संपूर्ण संसार मायाकृत झूठा। ये जो मैं तू तेरी तेरी करता है, ये व्यर्थ में तू आवाज दे रहा है। ना कोई मैं है न तू है, एकमात्र प्रभु है। तेरा कोई साथी नहीं है जग में। ये माता पिता पुत्र परिवार ये कुछ क्षणों का मेला है, सब बिछुड़ जाएगा। एक चोर है जो रात दिन घूमता रहता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसका नाम काल है। वो तुम्हारी श्वासें चुरा रहा है, तुम्हारा नाश कर देगा। जागो, सो मत। क्या जागो? इतना विचार मन में सब छोड़ नाम लीजिए। सब बने साधन तो बने, नहीं तो छोड़ो। राधा 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 राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बस बेड़ा पार हो जाएगा। श्री हित जो तुम देव कृपा करी, धन आपुन मोहित कारण, दीन दयाल जो नाम तिहारो, दीनन को दुख बेग निवारण। भूली रहो जग माहि प्रपंचन, हो नहीं जानत प्रेम पारन। गोवर्धन जो दास तुम्हार, जो ताई बसाओ कुंज के द्वारन। हे हरिवंश महाप्रभु, हे हित सजनी जू, कृपा करके अब स्वीकार किया है तो अपना धन भी दे दो ना, प्रेम धन। आपका दीन दयाल नाम है, आप बड़े कृपालु हो। मैं बहुत दीन और दुखी हूं, मेरा हृदय काम क्रोध लोभ आदि से ग्रसित है। नाथ यदि प्रेम धन दे दोगे तो ये दोष नष्ट हो जाएंगे और मैं आपके दरवाजे कुंजों के द्वार में पड़ा रहूंगा, सोहनी लगाऊंगा, सेवा करूंगा। बस आप इस योग्य बना दीजिए। श्री हरिवंश कृपा बिनु दुर्लभ मानुष, देह वृथा कत खोवत। मेरो सुने न पुकार जुए, अब कानन अंगुरी दे कित सोवत।
मेरी तो जान चिन्हार न और ते कासो कहो दुख याही ते रोवत। गोवर्धन जो चेरो तिहारो है कीजे सुदृष्टि पर्यो मग जोवत। हे भाई मेरी बात मान लो, बड़े दयालु हैं हरिवंश महाप्रभु, प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम प्रदान करने वाले हैं, इसलिए मेरी पुकार सुन लो। वैसे तो माया की ऐसी आकर्षणमयी वृत्ति है कि मेरी पुकार कोई सुनेगा ही नहीं, कानों में अंगुली डाले हुए माया की बात सुन रहे हैं। बस मैं कहता हूं कि यदि किसी से चिन्हार न रखकर हितजू से चिन्हार कर लो तो बिना साधन के भी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। इतना विचार करो कि मनुष्य देह व्यर्थ न जाए, निरंतर नाम जप करो, आचार्य की शरण में रहो, इष्ट देव कृपा वर्षण करते ही रहेंगे। बहुत महापुरुषों ने वाणियों का रसास्वादन करके प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला में डूबकर फिर वाणियों की रचना की है। सबका सार यही है, नाम जप करो, आराध्य देव आचार्य के आश्रित रहो और सेवा, सेवा में बहुत सुख है। अगर कहीं एक दो हाथ सोहनी लगाने को मिल जाए, पोछा लगाने को मिल जाए, कहीं भी वृंदावन में, जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारी बात मान लेना, सेवा से बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम रिश्ते हैं, बड़े उदार हैं। तो सब महापुरुषों ने नाम वाणी सेवा तीन को बहुत जोर दिया है। नाम चलता रहे या तो वाणी गुनगुनाते रहो, शरीर से सेवा करते रहो, घर परिवार के कार्यों को भी सेवा में मिला दो, भगवद अर्पण कर दो, इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है। तो हम पूज्य श्री हित गोवर्धन लाल जी गोस्वामी जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम करके यही आकांक्षा करते हैं कि आप जिस प्रिया प्रीतम की सेवा रस में निमग्न हैं, उसी सेवा सुख का यत्किंचित हम शरणागतों के हृदय में भाव आ जाए, ये ठसक हो जाए। जैसे अपने घर के जनों की याद करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक होती है, ऐसे हमारे घर के जन है, लालजू प्रियाजू सब सखियां, वृंदावन ये हमारा घर है। हर समय हम इसी छकन में छके रहे, ये आप सब गुरुजनों की कृपा से होगा। जय जय श्री राधे श्याम।